आइए, करंट जीके में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो आज जो दिवस मना रहे हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। नेशनल स्पेस डे पहली बार मनाया जा रहा है। दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अखबार में आपने पढ़ा होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बातें क्या होती है, इस दिवस को क्या करती है, इम्पोर्टेंट बना देती है। राजस्थान में भी इस दिवस के संबंध में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। कई जगह यहाँ कहा जा रहा है कि 7 दिन तक मनाएंगे इसको। इस तरीके से आप देख रहे होंगे। ये आप जानते हो कि भारत में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसके तहत हमने काफ़ी डेवलपमेंट किया है और उस डेवलपमेंट में चंद्रयान, चांद का अध्ययन, इसके संबंध में हमारे प्रयास क्या है 2008 से ही चल रहे हैं। उस संबंध में हमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा था जो किसी कारणवश असफल हो गया था। जब वो असफल हुआ था, वो जो साइट थी उसको हमने जवाहर पॉइंट नाम दिया था। इसी तरीके से जहाँ पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसको हमने तिरंगा पॉइंट नाम दिया था। तो ये हमारी असफलताएं थी। अब असफलताओं का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि अरे यार हमने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि असफलताएं ही हमें सफलता दिलाती है, जिसका परिणाम हमारे सामने चंद्रयान 3 के रूप में था। आप लोग तैयारी करते हो, कई बार असफल होते हो, फिर सफल होते हो, ऐसे ही चलता है। असफलताओं से सीखने की जरूरत होती है। तो चंद्रयान 2 का जो दुर्घटना स्थल था उसको हम तिरंगा पॉइंट कहते हैं, और चंद्रयान फर्स्ट का जो दुर्घटना स्थल था उसको हम जवाहर पॉइंट कहते हैं। और चंद्रयान 3 हमारा सफल रहा, मतलब हमने उसको लैंड कर दिया। तो चंद्रमा का वह स्थान, वह जगह जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंडर, हमारे लैंडर का क्या नाम है, विक्रम, जहां लैंड किया, वो जो लैंड किया था वो 23 अगस्त 2023 को किया था। और हमने उस स्थान को नाम दिया शिव शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट दिया। बकायदा जो अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ने इसे मान्यता दी है। बहुत बड़ी बात होती है ये। किसी जैसे हमने नाम दे दिया अपना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब उसको मान्यता इंटरनेशनल लेवल पर दी जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि शिव शक्ति पॉइंट को जो मान्यता दी थी वो IAU ने दी थी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ ने दी थी। ये सब बातें आपको जनरल जीके में भी करवा चुका हूँ, करंट जीके में भी करवा चुका हूँ, पुराने वीडियोज आपके सामने हैं। यहाँ हम जो बात करने जा रहे हैं, नई क्या बात है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा चंद्रयान 3, चंद्रयान 3, इस पे आ जाइए, चंद्रयान 3 पर। इसको जो लॉन्च किया गया था, बताएगा कोई? कोई बात नहीं, मैं तो डेट पूछ रहा हूं। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कहीं 23 अगस्त पर पड़े रहो। लॉन्च किया गया। होता क्या है, एग्जामिनर यही होता है, वो आपसे पूछेगा लॉन्च कब किया गया, आप 23 अगस्त पर चले जाओगे, वो गलत हो जाएगा। ऐसा जो राजस्थान के एग्जाम होते हैं ना, उनमें धोखाधड़ी करते हैं। ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में थोड़ा कम मिलता है। तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो स्थान तो था सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, आप सभी जानते हो। अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी ध्यान रखना है आपने, GSLV MK3 के द्वारा। बाहुबली के नाम से इसको जानते हैं, GSLV MK3, इसको बाहुबली भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एक नाम और आया था LVM, LVM3, LVM3।
ठीक है ना, ये नाम भी आया था, ये इसका अन्य नाम है, ध्यान रखना, आप ये कह सकते हो अन्य नाम, लेकिन मेन नाम यही है GSLV MK थर्ड। इसलिए बता रहा हूं ताकि बाई चांस कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूं ये। अब लॉन्च किया गया, इसकी लैंडिंग कब हुई? लैंडिंग कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कक्षा में प्रवेश, मतलब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश, ये भी शब्द आपसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कक्षा में प्रवेश। ये जो किया गया था, ये किया गया था 23 अगस्त 2023 को, और यहाँ पर ये घोषणा की गई कि हम इस 23 अगस्त को प्रतिवर्ष नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस रूप में मनाएंगे ये। और जहां ये प्रवेश किया था उस स्थान को हमने एक नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया, और इसको जो मान्यता दी है IAU ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ। अब बहुत सारी बातें हैं चंद्रयान थर्ड के बारे में आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन हम यहाँ जो मेन टॉपिक लेके चले हैं वो दिवस को लेके चले हैं, इस कारण से हम उसकी बात नहीं कर सकते। जो लैंडर है उसका नाम विक्रम, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मेन लैंडर होता है ये। अब ये जो पहली बार मनाया गया, मतलब इसकी स्टार्टिंग कब हुई है? 23 अगस्त 2024 को ये पहली बार मनाया गया, पहली बार मनाया गया। चलें, आइए थीम, अब आप जानते हो थीम तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी ही होगी, लिख दीजिए इसकी थीम, भारत की अंतरिक्ष गाथा। मैं यहां लिख देता हूं, भारत की अंतरिक्ष गाथा। हालांकि इतने से काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी आप आगे लिख दीजिए, चांद की सतह को छूते हुए जीवन को छूना, आगे ऐसे करके हैं, चांद की सतह को छूते हुए जीवन को छूना, ये इसकी थीम है। चले, अब देखो ये जो बातें हैं मैंने आपको बताई, ये करंट के रूप में है, लेकिन इससे आपको संतुष्ट नहीं होना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए मैं एक हिंट दे रहा हूं, वो सब चीजें करवाई हुई है, स्पेस टेक्नोलॉजी आपकी कंप्लीट हुई है, पूरा डिटेल दिया हुआ है, पूरा जो स्पेस का पोर्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये। जैसे हो सकता है आपसे ये पूछ रहे आर्यभट्ट के बारे में, समझे ना बात को। हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ ले कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत। दूसरा कौन सा है? जापान। तीसरा कौन सा है? तीसरा देश नहीं है, एक निजी कंपनी है, याद कीजिए वो कंपनी का नाम वगैरह सब लिखाया हुआ है। याद आ रहा है कुछ? ये जानबूझकर आपको नहीं बता रहा, लेकिन वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गई है, अपने आप में ही। हो सकता है ये जो चीजें आपको लिखाई है इनमें से एक भी ना पूछे, एक भी ना पूछे। आपसे पूछा जा सकता है कि निजी कंपनी कौन सी है जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना यान उतारा है। वो फरवरी 2024 में उसने किया है नासा के सहयोग से। वो निजी प्राइवेट कंपनी है ये। इसरो सरकारी कंपनी है एक तरीके से कहोगे तो। जापान की जो जाक्सा है वो भी सरकारी है,
यदि कंपनी के रूप में भी देखोगे तो भी, समझे ना बात को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीजें बहुत पूछी जाती है, ये वाली जो मैं बता रहा हूं, ये वाली ध्यान रखना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कौन सा यान था, ना पता लगे तो आरएएस 2023 का पेपर देख लो, उसके अंदर मिल जाएगा आपको, इस यही झलकी मिलेगी। वो यान कौन सा था, कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, यान पूछ लेते हैं। तो उन चीजों को पकड़िए, उन पॉइंट्स को पकड़िए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपसे कहेगा लॉन्च कब किया गया, आप इस पर मत चले जाना, ये तो लैंडिंग डेट है 23 अगस्त, महत्वपूर्ण बात है ये, यहां पे लैंड किया था, उतरा था। क्लियर होगी बात सारी। चलिए जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्पेस डे। चलिए इसके आगे की बात कल करेंगे।